पुल नहीं उड़ता, गुजरात कोई पुल नहीं उड़ रहा, महाराष्ट्र कोई पुल नहीं उड़ रहा, उत्तराखंड में कोई पुल नहीं उड़ रहा। पुल कहाँ उड़ रहा है? बिहार के अंदर। क्यों भैया? लालू के साले को जो है ठेका देना है पुल का, सीमेंट लगे ना लगे। तो भाई साहब ये खामियाजा आप भुगतोगे, हम तो ना भुगतेंगे। बिना डाटा की बातें हैं, ठीक है, बिना डाटे। कौन है सिंगला कंपनी? लालू का साला है। कौन? सिंगला कंपनी कौन है? पता है, IAS को जीना नहीं देता था लालू, है पान की पी के डलवा के उनसे करता था। IAS IPS बिहार से बनने के बाद बिहार में तबादला नहीं लेते थे। बिहार वालों को जंगल राज चाहिए होगा, माफिया राज चाहिए होगा, भू माफियाओं का गुंडागर्दी चाहिए होगी, तो वो ललुआ को वोट देंगे। बिहार के अंदर कितनी इंडस्ट्रियां लगी हैं ये बताओ? बिहार के अंदर कपड़ा मिल लगा है नहीं लगा ये बताओ? बिहार का एयरपोर्ट जिसके अंदर एक्सीलेटर है। तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट जीत जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। इस बार सुनामी चलेगी। नया चेहरा आएगा, वही चलाएगा, क्योंकि इन लोगों से नहीं चलेगी। चिराग पासवान एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैंने अभी तक जितना स्टडी किया है, जितनी उनकी मैंने बातें सुनी है, वो बिहार को चला सकते हैं। बिहार में चुनावी चर्चा चल रही है। राहुल गांधी का दौरा आपने देख लिया, आपने प्रधानमंत्री मोदी का दौरा देख लिया, तो क्या लगता है बिहार का माहौल जो है वो किस तरीके से बन रहा है? बिहार का माहौल पूरी तरीके से साफ है। नीतीश बाबू फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश बाबू के गठबंधन के द्वारा जो है इलेक्शन दोबारा से जीता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। जनता पहले मन बना चुकी है। क्या मन बना लिया आप भी बता। नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन के नेतृत्व में जो है सरकार बनने जा रही है, तो पैसे भी खर्चा करने की क्या जरूरत है? अब ये बताइए मेरे को, राहुल गांधी कितनी सीटें आ रही हैं? राहुल गांधी तैयारियां भी तो कर रहे हैं ना। आप देखिए SC ST OBC की बात कर रहे हैं, जातियों की तो बात कर रहे हैं, साथ में रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, तैयारियां तो वो भी कर रहे हैं। ऐसा पलायन तो वो बात तो सारी करेंगे। दिल्ली में भी सारी बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी 2022 के इलेक्शन में सारी बात कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? नतीजा जीरो। मैं तो राहुल गांधी को यही सलाह दूंगा कि भैया पैसे वैसे खर्चा मत करो। माँ बाप ने तुम्हारे इतना लूट के भरा हुआ है, जो है उसे थोड़ा संभाल के रख लो। जेल में जब जाओगे तो खाने के काम में आएंगे, बाहर जो भांजे रहेंगे उनके परवरिश में बचे रहेंगे। तो इलेक्शन में पैसे वैसे खर्चा मत करो, कोई फायदा कुछ होने वाला नहीं है। एक आध सीट भी नहीं आने वाली है। राहुल गांधी की सीट नहीं आएगी, खाता ही नहीं खोलेगा। महागठबंधन जिस तरीके से बन रहा है, आप देखेंगे तेजस्वी यादव हो गए, उनकी पार्टी से तो मुनाफा होगा ही ना, उनको ज्यादा सीटें मिलेंगी उनसे। तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट जीत जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। इस बार सुनामी चलेगी। इस बार ऐसी सुनामी चलेगी जैसे दिल्ली में चली थी। दिल्ली वाले भी कहता था 70 में से 67 सीटें जीत करके आया हूं मैं। 3 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार। क्या हुआ? उसे बड़ा घमंड था। जैसे लालू यादव कह रहे हैं ना कि अब नीतीश उसे हराने वाला कोई है नहीं, तेजस्वी को। उनने के इसी तरीके से घमंड यहाँ वाले का उतारा है, उसी तरीके से घमंड उसका भी उतरेगा। पूरी तरीके सारा नशा आपके उतर जाएगा सबका। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं नीतीश बाबू जो है दोबारा से जो है अपनी सरकार बनाएंगे, चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुद्दे जो थे, जो उन्होंने वायदे किए थे रोजगार के, पलायन के, वो वैसे के वैसे हैं। विपक्ष लगातार उन पर जो है मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेगा। इसी कारण जो है हो सकता है नीतीश सरकार को कोई ना कोई नुकसान पहुंचे, हो सकता है उनकी जो सीटें हैं वो कम हो जाए। कोई कम नहीं हो रही है सीटें। देखिए, अगर बिहार वालों को जंगल राज चाहिए होगा, माफिया राज चाहिए होगा, भू माफियाओं का गुंडागर्दी चाहिए होगी, तो वो ललुआ को वोट देंगे, तेजस्वी को वोट देंगे। जाकर के रेप को जो है बढ़ावा देना होगा तो लालू यादव को वोट देंगे। अगर उन्हें जो है विकास चाहिए होगा, शांति चाहिए होगी, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अच्छा काम कर रहा है उस तरीके से चाहिए होगा, नरेंद्र मोदी जैसे पूरे देश में काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम चाहिए, तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार का इलेक्शन लड़ा जाएगा, योगी उनके नीतीश बाबू के गठबंधन में, तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। आपने तो कह दिया, लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा कि नीतीश कुमार की सरकार कितने सालों से चल रही है? देखिए, नीतीश बाबू तीसरी बार हैं, ये तीसरी बार बन रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा जो हालात थे वो वैसे के वैसे हो गए। 15 साल से ऊपर हो गए शायद। 4 बार बन चुके हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। आप देखेंगे जो समस्याएं थी वैसी की वैसी हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। आप देखेंगे जंगल राज की, आप उनकी बात कर रहे हैं कि उनके समय पे जंगल राज था। ऐसा क्या जंगल राज था? इधर से पप्पू यादव कह रहे हैं कि जंगल राज तो इन्होंने शुरू कर दिया है, रेप केस इनके यहाँ पे बढ़ रहे हैं, भू माफिया इनके यहाँ बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं इनके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बीजेपी सरकार है वो उनको डिफेंड कर देती है। देखिए, मैं बताऊं आपको, ये सोचने वाली बात है। क्या बिहार की जनता जो है
जेएनयू वाले को बनाएगी क्या? टुकड़े टुकड़े गैंग को, कन्हैया कुमार को बनाएगी क्या? दिल्ली से मार पीट करके तो उसे भगाया है दोबारा से बिहार। क्या पता वहाँ मिल जाए सीटें? कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं, अभी तैयारी हो रही है उसकी भी पूरी तरीके से। उन्हें देखिए मैं बताऊं आपको, उसको यहाँ जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार थी उसकी वजह से वो जेल नहीं जा पा रहा था। अब जो है रास्ते पूरी तरीके से खुले हुए हैं, जेल में भी जाएगा, सब काम होंगे। और मैं बताऊं आपको, बिहार की जनता मन बना चुकी है, क्योंकि उन्हें विकास चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन किया हुआ है उसको देखिए आप, पूरे देश की जनता, पूरा दुनिया देख रही है, नाज कर रही है आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी क्या के। विकास किया है 20 सालों में? क्योंकि 20 साल से तो विकास ही नहीं हुआ। हाँ, क्या डेवलपमेंट देखिए आप, इंडस्ट्रियाँ देखिए आप, सब चीजें, एक्सपोर्ट देखिए, एक्सपोर्ट देखिए आप कितने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम हुआ। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि 20 साल से नीतीश कुमार की जो सरकार है वो इसके गठबंधन से, चाहे उनके गठबंधन से चली रही है, और जंगल राज कभी खत्म नहीं हुआ है। अभी बक्सर में कितने आदमी का हत्या हुई है कि नहीं हुई है? वो जंगल राज कहेंगे या नहीं कहेंगे? जवाब दीजिए। देखिए क्या कहेंगे? इधर से आवाज आ रही है। देखिए मैं बताऊं आपको, जब 4 बर्तन उठते हैं तो खटकते हैं। अच्छा, तो इतना बड़ा प्रदेश है और देखिए मैं बताऊं आपको, देखिए कहीं कुछ नहीं है, ये थोड़े बहुत जो छोटे पुटे पटाखे फूटते रहते हैं, उनका इलाज जो है नरेंद्र मोदी जी और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जो जितना फन उठाएगा उसका फन तुरंत कुचल दिया जाएगा। क्या लगता है सर, इधर से आवाज आ रही है, जंगल राज तो यहीं से शुरू हुआ है? बिल्कुल, जंगल राज यहीं से शुरू हुआ है। आप मुझे बताइए 2002 से पहले बिहार का क्या हाल था? क्या हाल था बिहार का? बिहार का हाल था, सुधार हुआ है, लेकिन अभी फिर उसी स्थिति में आ गया है, उसी स्थिति में आ गया है। बिल्कुल देखिए उसी स्थिति में बता रहे हैं। वो इनको ऐसा लगता है, ये शायद बिहार अभी गए नहीं है। मैं भी पटना, सीतामढ़ी, मधुबनी सब होके आया हूँ। जी, बिहार से ही बता रहे हैं। देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा बिहार से नहीं हो, मैंने कहा शायद गए नहीं हो 2002 के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि पटना में जो मेट्रो का काम चल रहा है, इनसे पूछिए बनी है कि नहीं। अरे मेट्रो बनी है कि नहीं बनी? अरे बन रही है, हर जगह विकास हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल राज हो। ये इनके साथ आ जाते हैं तो ये गोद में उठा लेते हैं, और उधर चले जाते हैं तो कहते हैं कि ये नीतीश गलत है, जंगल राज है। इनकी बात का जवाब मेरी बात सुनिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए एक पुरानी कहावत है, 100 भेड़ों के आगे शेर लगा दो ना तो भेड़ें भी शेर हो जाती हैं, और 100 शेरों के आगे भेड़ लगा दो। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कोalition में जब नीतीश जी थे तो लालू जी की तरह कार्य किया करते थे। अब जैसे अब भारतीय जनता पार्टी का जो दबाव है उनके ऊपर, तो वो कार्य कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, सड़कों के लिए जो सहमति दे रहे हैं, पानी के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी उपलब्ध कर रहे हैं। ये बिहार के, इनको अगर ये बिहारी हैं तो इनको पता होगा। मालूम है आपको, ये जो मिला है बिहार की जनता को मिला है कि नहीं? बिहार के बारे में एक अक्षर नहीं जानते। जितना लोग पलायन कर रहे हैं ना बिहार में, बेरोजगारी के चलते कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे। तो 20 साल में क्या किया उन्होंने? 20 साल पहले नहीं कर रहे थे, उसमें कर रहे थे, लेकिन सरकार बनी है तो सुधार तो होनी चाहिए ना। सरकार बनने के बाद समस्याएं वैसी की वैसी मैं हैं। कह रहा हूँ अब भाजपा की सरकार आएगी कोalition में, वैसे ले तो वो नीतीश जी के साथ आ रहे हैं। अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे बिहारी, इनके जैसे तो नहीं देंगे, लेकिन मेजॉरिटी बिहारियों की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रगति पे बिहार का काम होगा। अब बिहार में प्रगति होगी, हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बाहर की कंपनीज आएंगी। आप मुझे बताइए बिहार के अंदर कितनी कंपनीज है? बिहार के अंदर कंपनीज आएंगी काफ़ी, इनको कुछ पता है नहीं, ये बिना सर पैर की बातें करते हैं। मुझे ये बताइए, इनको पूछिए कितनी कंपनीज है बिहार के अंदर, क्यों नहीं बाहर की कोई कंपनी प्लांट लगाती बिहार में? तो भारतीय जनता पार्टी जब आएगी तो वहाँ प्लांट लगेंगे, वहाँ के खुद के बिहारियों को काम करना पड़ेगा, काम मिलेगा। और जो पलायन बिहारी करते थे, बाहर अन्य राज्यों में जाते थे बिहारी, वो नहीं जाएंगे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, और बिहार में भाजपा की सरकार आएगी। ये जात पात की राजनीति से, देखिए आप द्रौपदी मुर्मू है, और बिहार के अंदर कितनी इंडस्ट्रियां लगी हैं ये बताओ। बिहार के अंदर कपड़ा मिल लगा है नहीं लगा ये बताओ। बिहार का एयरपोर्ट जिसके अंदर एक्सीलेटर है, बिहार के लोग यहाँ आती थी ना महिलाएं, या मेट्रो के एक्सीलेटर पर चढ़ने से डरती थी क्योंकि उनको अनुभव नहीं था। आज जाकर के बिहार में देखिए, जब आप सरकार अच्छी से बंदे के साथ जोड़ के बनाओगे तभी ना तरक्की करेगा, और जब आप बनाओगे नौवी फेल के
प्रसाद, तो काय तरक्की करेगा भाई? कह रहा पुल उड़ गए। जब पुल उड़ेंगे नहीं, जब वो कहेगा लालू प्रसाद यादव मेरे साले को दो ठेका और नहीं दोगे तो गठबंधन तोड़ के सरकार तोड़ दूंगा, तो पुल ही उड़ेगा और थोड़े टाइम बाद भाई साहब जाएंगे आंधी में, ये भी उड़ेंगे। आज क्यों नहीं उड़ रहे? दिल्ली में कोई पुल नहीं उड़ता, गुजरात कोई पुल नहीं उड़ रहा, महाराष्ट्र कोई पुल नहीं उड़ रहा, उत्तराखंड में कोई पुल नहीं उड़ रहा। पुल कहाँ उड़ रहा है? बिहार के अंदर। क्यों भैया? लालू के साले को जो है ठेका देना है पुल का, सीमेंट लगे ना लगे, तो भाई साहब ये खामियाजा आप भुगतोगे, हम तो ना भुगतेंगे। बिना डाटा की बातें हैं, ठीक है, बिना डाटे। कौन है सिंगला कंपनी? लालू का साला है। कौन? सिंगला कंपनी कौन है? पता है, सिंगला कंपनी IAS को जीना नहीं देता था लालू, है पान की पी के डलवा के उनसे करता था। IAS IPS बिहार से बनने के बाद बिहार में तबादला नहीं लेते थे, इतना खौफ था उसका। हाई कोर्ट ने बोला दंगल राज हो चुका है, गुंडा राज हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? सिंगला कंपनी का जो कब पुल गिरा है वो किसका साला है? इनका किसे? लालू का साला है। वो इंडिपेंडेंट कंपनी है, बहुत बड़ा पुल बनाया है, लेकिन वो कब पास हुआ है? अपने बीजेपी और नीतीश के सरकार में जब हुई थी तब कब पास हुआ है? हाँ, कैसे ये एलिगेशन लगा देंगे कि जंगल राज चाहे उसके साला को दिया? नरेंद्र मोदी ने उसको दिया था योजना के तहत पैसा की बनाइए पुल बनाइए, बताइए किसने दिया था? पैसा किसका लगा था? आप अब नीतीश बाबू सबको पता है पलटू राम है, वो आज इसके साथ उसके साथ उसके साथ इसके साथ। आज अगर पटना एयरपोर्ट का हुआ है, पटना एयरपोर्ट उड़ गया क्या? आंधी आई? आप बताइए, दिल्ली में आंधी आई थी ना, पटना बिहार में भी आंधी तूफान चला था, उड़ गया क्या? उस पर बात करिए ना। आप बात करेंगे यार लालू की, वो चारा खा गया, तुम्हारी रोटी छोड़ेगा क्या यार? है डीएम को मार दिया था उसने, कौन सा मैदान था? रामलीला मैदान में है। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? ठीक है, आपने बताया आप बिहार से हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से बिहार को कौन चला सकता है? मुख्यमंत्री आपके हिसाब से कौन है? नया चेहरा आएगा वही चलाएगा, क्योंकि इन लोगों से नहीं चलेगी। नया चेहरा कौन हो सकता है? नया चेहरा कोई यंग ही आएगा तो ही बिहार के युवा के बारे में सोच सकता है। बिहार से ही तो आएगा ना। बिहार से आएगा, बहुत सारी पार्टियां नई नई है, वो आएगा वही चलाएगा। बस बात कर रहे तेजस्वी यादव युवा की बात जी, कर रहा हूं मैं। जातियों से बात तेजस्वी यादव और चिराग सिंह पासवान की बात करें तो इनमें से वो कौन? भी युवा है, वो अगर वो आते हैं वो भी अच्छा काम करेंगे। आप दोगे उनको वोट बिहार जाके? बिल्कुल। हाँ, तो अरे हम आज तक जनता को भी बोलो फिर। हमने उसी को वोट दिया। हाँ, जनता को भी बोलो, दो पढ़े लिखों को दो, बाहर जाके इंडस्ट्रियां ला पाएगा, ये नौबी से ला पाएगा। जवानों को दो, और जवान ही जवान के बारे में सोच सकता है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने साफ कर दिया कि जवान ही जवान को संभाल सकता है, बिहार को संभाल सकता है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार को कहा जा रहा है विपक्षी तरफ से कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, इनको कहा जा रहा है इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या कहेंगे आप उनकी पूरी मोदी ये बात करें अपना, इनको कैबिनेट में भेजे जैसे शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा था, और युवा चेहरा लेकर के बिहार की जनता भी मांग कर रही है युवा की, या तो भाजपा जैसे युवा चेहरा निकाल करके दे, उनको अपनी पार्टी से सामने लाए। वो एक उम्मीद होती है हर युवा के अंदर, वो चाहता है कि युवा है। चिराग पासवान एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैंने अभी तक जितना स्टडी किया है, जितनी उनकी मैंने बातें सुनी है, वो बिहार को चला सकते हैं, बिहार के अंदर रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। एटलीस्ट वो बाहर भी अगर जाएंगे, जैसे 1,48,000 करोड़ का MOU साइन हुआ यूपी के अंदर जाकर के, बाहर की कंपनी आ रही है, ऐसे वो जा करके भी तो बाहर ला सकते हैं। एक इंडस्ट्रियां तो आएंगी बिहार के अंदर, युवा को ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि बिहार छोटा क्षेत्र थोड़ी ना है, छोटा राज्य थोड़ी ना है। क्या लगता है बिहार को कौन संभाल सकता है? युवा की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, आपके हिसाब से कौन है? युवा ही तो पूछ रहा है कि मेरा रोजगार कहाँ है, वहाँ का गरीब यही तो पूछ रहा है। महंगाई इतनी है, वहाँ का किसान यही तो कह रहा है मेरी आय दोगुना नहीं हुई है, वो पूछ रहा है। पलायन इसीलिए तो हो रहा है, पलायन इसीलिए तो हो रहा है। कितने पलायन आप एक मिनट में आप बताइए, कितना पलायन कर लिए अभी के टाइम में और लालू के टाइम में? लालू के टाइम में जितना पलायन हुआ ना, उन्हीं के बच्चे हैं दिल्ली के अंदर, नए पलायन करके बच्चे दिल्ली नहीं आ रहे। इधर से आ रहा है कि लालू की बात करते हैं, लेकिन नीतीश सरकार है, उनकी बात क्यों नहीं करते? अभी तेजस्वी के साथ मिलकर नौकरियां बांटी ना, तब तो ये बड़ी वाहवाही कर रहे थे। हाँ, तेजस्वी ने नौकरी दिया, घर से निकाल के बच्चों को नौकरी दिया। जैसे ही तेजस्वी को लात मार के निकाला नीतीश ने, ये नौकरियां ही भूल गए, ये नौकरियां ही भूल गए। और जब तक नीतीश तेजस्वी के साथ सरकार बनाए थे, तब विकास तीव्रता से हो रहा था। कुमार को भी भूलने वाले हैं ये महाराष्ट्र में भूला नहीं इन्होंने, एक नाथ सिंधु को भूल गए, एक नाथ सिंधु को भूल गए, इनकी ज्यादा सीटें आ गई, उनको भूल गए। अभी ये नीतीश कुमार के भी साथ ऐसे करने वाले हैं, ये पागल घोषित तो ऐसे कर रहे हैं और पागल घोषित कर देंगे उनको, तो ऐसे शिवराज सिंह ये कहेंगे ये ऐसे
ऐसे शिवराज सिंह चौहान को भूल गए, दिल्ली के अंदर भी किसी को भूल गए थे, महाराष्ट्र में भी इन्होंने कहा भूल गए, गुजरात भी भूल गए होंगे, असम भी भूल गए होंगे, उत्तराखंड भी भूल गए होंगे, राजस्थान भी भूल गए होंगे, मध्य प्रदेश भी भूल गए होंगे। मतलब इनकी सोच देखिए, इनका जो कांग्रेस है वो सत्ता में नहीं आ पा रही है, तो इनका दिमाग ही खराब हो गया।